ठीक है। अनुपात, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अनुपात क्या होता है। अनुपात क्या होता है? अनुपात किसे कहते हैं तो याद रखना, दो सजातीय, सजातीय का मतलब एक ही जाति की, जिसको बारे में आपको बताया था, राशियों, दो सजातीय राशियों के बीच तुलना करना, तुलना करना। कल मैंने आपको इसकी अलग परिभाषा लिखाई थी, आज उससे भी सरल लिखा रहा हूं। दो सजातीय, सजातीय का मतलब होता है एक ही जाति। अब जातियां दो होती है, अपनी वाले नहीं, गणित के आधार पे अभी आपको बताऊंगा कि बीच तुलना करना की पहली राशि, पहली हटा देते हैं, लिखते हैं एक राशि, एक दूसरी राशि से। राशियां कितनी होगी इसमें अनुपात में? दूसरी राशि से कितना गुनी है, कितना गुनी है या कितनी गुनी है। अब इस परिभाषा को अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है, बस इतना याद रखो। आपका अनुपात का पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि राशियां, तो राशियां कल मैंने आपको बताया था, फिर भी आज बता देता हूं कि राशियां दो होती है, एक को कहते हैं चर और एक को कहते हैं अचर। अब चर राशि होती है ना, चर में तो कौन से आते हैं? अंग्रेजी के वर्ण आते हैं। क्या आते हैं? अंग्रेजी के वर्ण। अंग्रेजी की जगह हिंदी भी हो सकती है। कौन सी भाषा हो सकती है? हिंदी। तो अंग्रेजी के वर्ण, यानी ए, बी, सी, डी, ऐसा कुछ हो सकता है, बराबर। और अचर में कौन से होंगे? गणित के वर्ण होते हैं, गिनती, गणित की गिनती, यानी कि 1, 2, 3, 4 ऐसे कोई अक्षर ये होंगे गणित वाले। हमें चर राशि का मान ज्ञात करना पड़ता, क्योंकि अचर का मान तो फिक्स होता है, अचर का मान तो फिक्स होता है, लेकिन चर का मान ज्ञात करना पड़ता। तो पहले मैं अनुपात के बारे में बता रहा हूं कि अनुपात कैसे ज्ञात करते। जैसे आपको एक प्रश्न देगा, अब हमको ये पता करना है कि 40 और 80 का, 40 और 80 का अनुपात निकालो, अनुपात निकालो। तो हमें याद रखना का एक सबसे इसमें भी बहुत जरूरी चीज आती है कि अनुपात के लिए निशान क्या लगते हैं? दो बिंदु। क्या लगता है? दो बिंदु। बराबर। तो हम सबसे पहले हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहली राशि लिखेंगे 40 और फिर अनुपात का निशान 80। और मैंने आपको इस विषय में बताया था कि इसको क्या पढ़ेंगे? 40 अनुपात 80। और ये जो पहली राशि होती है इसको तो लिखेंगे अंश में, तो अंश में कितना लिखूं? 40। बट्टा करके हर में कितना लिखूं? 80। ओके। अब देखो 0 से 0 काटते समय आपको ध्यान होना चाहिए कि ऊपर वाले से नीचे वाली संख्या कटती है। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार बोले तो 8 आता है, यानी 4 एकम 4 दूनी, यानी कितना आया? 1/2। अब इसको हम अनुपात में व्यक्त करें तो ये कितना हो गया? 1/2। देखो एक लाइन में आपके आंसर समा गया, समाया कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात, अगर आपसे सवाल भारी वाला पूछे कि 100 और 500 का अनुपात निकालो, ऐसे कोई दो संख्या देगा, क्योंकि दो ही होती है। देखो परिभाषा में लिखा है 2 और सजातीय है। अब आप चेक करोगे तो 100 और 500 कौन सी राशियां हैं? अचर। 40 और 80 भी कौन सी है? अचर। तो सजातीय हुई कि नहीं? हुई। तो ये क्या कह रहा है कि 100 और 500 का अनुपात निकालो। 'निकालो'। अब हम इसको कैसे करेंगे?
100 अनुपात बराबर करके ऊपर अंश में क्या लिखे और हर में क्या लिखे। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। तो शेष क्या बचा 1/5 और इसको अपन अनुपात में कैसे लिखेंगे 1/5। ये हो गया आपका। अब वहां अब सदम में अलग अलग उत्तर भी हो सकते हैं, जैसे कि इसका ऑप्शंस A, B, C और D ऐसे भी दे सकता है। और ऐसे लिखे कि 1/5, ऐसे उल्टा भी दे सकता है कि 5/1। हाँ, फिर ऐसे भी लिख सकता है 2/5 और 5/। अब बताओ कौन सा उत्तर हुआ। ये हुआ ना ए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और जल्दबाजी में देखते नहीं है कि ये 5 और बी को राइट करके आ जाते हैं। हमें उत्तर को भी ढंग से जांचना है और अब सदा जो ऑप्शंस होते हैं उनको भी ढंग से जांचना है। यहां तक समझ में आया। यहां तक समझ में आया। चलो इसको नोट करो जल्दी। काम के लिए सवाल ये है 20 और 40 का अनुपात क्या। हीराराम आ जाओ। 20 और 40 का अनुपात निकालो। सभी ध्यान से देखना। बड़ा बड़ा लिखो। हीराराम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो ताकि पता चले। क्या इसने सही किया है। हाँ सही किया है। ताली बजाओ इसके लिए। इसका आंसर कितना आएगा। हीरा ने बहुत छोटा लिखा है, मैं इसको बड़ा लिख देता हूं 1/2। ये इसका आंसर है। बराबर 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से सेलेक्ट करके आपको लिखना। अनुपात समझ में आया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कोई ऐसा सवाल आएगा तो कर दोगे। आपके किताब में बहुत सारे सवाल हैं अनुपात के, उनको हल करने। अब इसमें प्रश्न अगर बड़ा भी प्रश्न आएगा तो अपन को ये याद रखना है कि अचर राशियां होगी ना। जैसे कि अभी किताबों के सवाल करेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। अनुपात तक मामला समझ में आ गया। ओके चलिए मिटा दूं इसको। अब हम बात करें किस